Hello my dear students, welcome to my YouTube channel SR Mathematics। आज आपको मैं बताऊंगा कि जो लॉ का टॉपिक है उस लॉ के टॉपिक में सेकेंड पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉ, और लॉ में जो है किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। उसी फॉर्मूले को लगा करके मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको बना करके दिखा रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन है log 3√3 आर्गुमेंट में है 27। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए log 3√3 27। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो लॉ का जो बेस है उसको देखिए और आर्गुमेंट को देख रहे हैं, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं। लिखने का जो तरीका होगा वो देखिए। log 3√3 को आप लिख सकते हैं कि आप रूट से निकाले होंगे तो 9 होगा, रूट में तो 3 आ गया होगा, इसका मतलब 3 चला जाएगा तो 9 बन के जाएगा और 3 में गुणा करेंगे √27 होगा अंदर में। और फिर आपको ये जो है 27 हो रहा है। आप क्या करें कि यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 दिखा, लेकिन इस 27 में और यहाँ में अंतर है, यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ रूट नहीं लगा हुआ। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख दीजिए log, और ये लिख सकते हैं 27 के पावर 1/2। 27 के पावर 1/2 का मतलब रूट का मतलब 1/2 होता है और आर्गुमेंट 27 लिखा हुआ। अब आपको मैंने बताया था कि ऊपर वाला होता है तो डायरेक्ट वार करता है और नीचे वाला पलट के वार करता है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है ये बेस है, यानी नीचे वाला है, इसका पावर है। तो जो भी नीचे वाला पावर होता है, नीचे वाला का पावर, वो पलट के वार करता है। तो पलटिएगा तो सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 है, 1/2 आप लिख लीजिए। इनटू लिखना पड़ेगा log के बेस में 27 और आर्गुमेंट भी 27 है। अब क्या होगा, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 इंटू, और बताए थे कि बेस और आर्गुमेंट जब कभी बराबर होता है तो log की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू 2 करेंगे कितना मिलेगा? 2। ये आपको आंसर हो जाएगा। फिर आपको मैं इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 टू दी पावर, लॉग के बेस में आपको लिखा हुआ है 2√2, आर्गुमेंट है 15। कैप्चर हो रहा है? चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए जो नंबर है वो 2√2 है बेस में। तो बेस को सबसे पहले आप 2 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, तो 2 के फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप लिखिएगा इसको 2 टू दी पावर log, 2 को लिख सकते हैं अंदर ले जाएंगे 4, 4 टू 8 हो जाएगा, तो √8 और ये हो जाएगा 15। अब क्या होगा, तो सबसे पहले आप 8 को 2 के टर्म में लिखेंगे और रूट को हटाएंगे तो रूट का मतलब 1/2, और 8 को 2 के टर्म में लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे? तो देखिए इसको लिखते हैं तो 2 के पावर log, और ये हो जाएगा 8 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये रूट का मतलब 1/2 पावर है, और आर्गुमेंट में 15 पहले से ये आर्गुमेंट है, और ये 8 को मैंने लिख दिया 2 के पावर 3 और रूट का मतलब 1/2। अब देखिए क्या होता है, 2 के पावर log इस पावर को गुणा कर सकते हैं, तो 2 के पावर हो गया 3/2 और आर्गुमेंट हो गया 15, और ये बेस का पावर है 2/3। अब क्या है कि मैंने अभी बताया आपको कि जो भी बेस का पावर होता है वो पलट के वार करता है। पलट मतलब 1 करके आएगा। आपको लिखा होगा 2 के पावर log, और ये जब पलटेगा तो पलटेगा मतलब 1 करके आएगा, तो ऐसे 2 के पावर 1/,
3/2 अब जाके log और फिर बेस में 2 आर्गुमेंट में 15 लिखा जाएगा। अब देखिए 2 के पावर log और ये जब 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 बेस में 2 आर्गुमेंट में 15 बन जाएगा। अब किसी नंबर के आगे में अगर कोई किसी लॉग के आगे में कोई नंबर होता है तो ये सबसे पहले पावर में चला जाता है। यानी मैंने बताया कि आपको ऊपर वाला डायरेक्ट वार करता है तो जो आगे में है वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर log बेस में 2 है आर्गुमेंट में 15 है और उसके पावर में मैं लिख सकता हूं कितना, तो ये हो जाएगा 2/3। क्योंकि मैंने बताया आपको डायरेक्ट वार करता है पावर, तो पावर अभी डायरेक्ट वार करेगा कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कि जिस नंबर के पावर log है यानी log का बेस जो नंबर है वही यदि पावर में हो जाता है या उसी नंबर के पावर में यदि log हो जाता है, जो बेस होता है उसी के पावर में log होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हट जाता है, केवल आर्गुमेंट के बराबर लिखाता है। यानी ऐसा कि अगर आपको कहीं पर लिखा है कि a के पावर log का बेस a आर्गुमेंट n तो डायरेक्ट आर्गुमेंट के बराबर होता है वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो 15 के पावर 2/3, ये 3 का मतलब है क्यूबिक रूट और 2 का मतलब है 15 के पावर 2 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब आप इस को आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, आंसर यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये तो एक्स्ट्रा फिर आगे वही चीज हो जाएगा, फिर इसको 15 का स्क्वायर करेंगे फिर ये लिखेंगे। आंसर मतलब आपको यहीं पर दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि क्वेश्चन अगला आपके पास है log का बेस में 3 है आर्गुमेंट 5 है इनटू log का बेस में 25 है आर्गुमेंट में 27 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब कभी इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या सब लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा log बेस में 3 है आर्गुमेंट में 5 है। इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, जो बेस और आर्गुमेंट है इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, ये तो ऐसे चलेगा इनटू इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो log ये 25 है तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ये 27 है तो 3 के पावर 3 का क्यूब जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। 3 गुना 3 करेंगे। अब देखिए अब यहां पर जो हो गया वो बात क्या हो गया कि जो log है बेस में 3 आर्गुमेंट में 5 वो तो रहेगा ही रहेगा और साथ में क्या रहेगा, ऊपर वाला डायरेक्ट वार करता है और नीचे वाला पलट के वार करता है। तो नीचे वाला नीचे आ जाएगा, पलटे को 1 बाय करेंगे, ऊपर वाला डायरेक्ट वार करेगा और फिर लिखना पड़ेगा कितना, लिखना पड़ेगा log ये हो गया आपको बेस में 5 आर्गुमेंट में 3। अब देखिए क्या सब होगा। अब जब आप इसको आगे लिखने जाओगे तो लिखाएगा ये नंबर 3/2 कांस्टेंट है, आप आगे लेकर चल सकते हैं। 3/2 हो गया इनटू log का बेस में 3 आर्गुमेंट 5 है इनटू अब ये वाला log लिखना है। इस log को जब लिखने जाएंगे तो इस log के बेस में है 5 आर्गुमेंट में 3 है। क्या ये दोनों सेम log है? नहीं है। दोनों अपोजिट log है? नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा दिख रहा है कुछ, इसका जो आर्गुमेंट है वो इसका बेस है, जो इसका बेस है वो उसका आर्गुमेंट है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि बेस चेंज फार्मूला और एक बताया था इंटरचेंज फार्मूला। आप इसमें इंटरचेंज फार्मूला लगाइएगा। तो इंटरचेंज फार्मूला जो होता है वो होता क्या है, तो लिखा रहता है log a और b अगर होता है मतलब आर्गुमेंट a बेस में b, इसको लिख सकते हैं 1/log के बेस में a कर दीजिए, आर्गुमेंट में b कर दीजिए। जो बेस था वो आर्गुमेंट बन जाएगा, जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा। आप यहाँ पर अगर लगाना चाहेंगे तो 3/2 तो रहेगा ही,
साथ में ये वाला नंबर रहेगा, लेकिन इसको मैं चेंज कर रहा हूं तो लिखना पड़ेगा 1 बाय लॉग के बेस में 3 आर्गुमेंट में 5। अब आप जब इसको देखेंगे तो ये दोनों लॉग जो है वो सेम सेम है, बेस 3 है, आर्गुमेंट 5 है। इसका मतलब दोनों लॉग की जो वैल्यू है सेम सेम है, उसको उड़ा सकते हैं। उड़ाएंगे तो कट करके 1 हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 3/2 में, तो आंसर आपको कितना मिलेगा 3/2 ही मिलेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख लिए होंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉग के बेस में है 3 और उस लॉग का जो आर्गुमेंट है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, लॉग ही है लेकिन उस लॉग का बेस है 2। फिर इस लॉग का जो आर्गुमेंट है ये आपको दिख रहा है √3 है, और फिर जो है आर्गुमेंट इस लॉग का जो है 81 है। तो पूछ रहा है इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू कितना होगा निकालने के लिए। चलते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो लिखना पड़ेगा लॉग के बेस में 3, फिर लॉग के बेस में 2, ये मतलब अलग लॉग के है, और फिर ये लॉग के बेस में ये जो 3 है इसको आप लिख दीजिए 3 के पावर 1/2, यानी रूट घटाएंगे 1/2 हो जाएगा। और 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 का मतलब 3 की 9 ये 27 और 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है वो आर्गुमेंट का पावर है, लेकिन ये जो पावर है वो बेस का पावर है। तो मैंने बताया सबसे पहले ऊपर वाला डायरेक्ट वार करता है और नीचे वाला पलट के वार करता है। तो आप लिख दीजिए लॉग का बेस में 3, लॉग के बेस में 2 ये वाला, और ऊपर वाला डायरेक्ट वार करेगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, और नीचे वाला पलट के वार करेगा मतलब क्या 4 बाय ऐसे करके 1/2, और लॉग का बेस में 3 आर्गुमेंट 3 ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि इस लॉग का ये जो है पूरा आर्गुमेंट है, इस लॉग का ये जो नंबर है वो पूरा आर्गुमेंट है। फिर उसके बाद लिखा पड़ेगा लॉग का बेस 3 आर्गुमेंट में लॉग का बेस ऐसे 2 होगा, और फिर ये 2 पर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है बेस और आर्गुमेंट जब कभी बराबर होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो आप इसको हटा दीजिए, 1 हो गया तो 1 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप इसको केवल लेटर में लीजिए। अब इसको आगे लिख सकते हैं कितना, लॉग के बेस में 3, लॉग के बेस में 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। जैसे आप इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 तो 3 इधर आ जाएगा, और 3 जब इधर आ जाएगा तो नंबर कितना बनेगा लॉग के बेस में 3, और ये नंबर तो सबसे पहले आएगा क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्ट वार करता है, तो डायरेक्ट वार जो करेगा ये सबसे पहले आगे आ जाएगा, और बेस में 2 आर्गुमेंट में 2 हो जाएगा। और ये भी जो है एक लॉग का आर्गुमेंट ही था इस लॉग का। अब ये वैल्यू 1 हो गया, 1 गुना 3 करें 3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे लॉग का बेस 3 आर्गुमेंट 3 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दैट इज आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 1 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लॉग के बेस में 2 होगा, और फिर अगले बेस में 2 है, फिर बेस में 2 है और 16 है। क्वेश्चन इस प्रकार का है लॉग के बेस में 2 है, फिर अगला उसके आर्गुमेंट में लॉग लिख दिया है 2 है, अगला भी लॉग ए लिखा हुआ है 2 है, लेकिन यहाँ 16 लिख दिया है। पूछ रहे भाई इसकी वैल्यू कितना है बताइए। जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लिखना पड़ेगा लॉग बेस में 2, फिर लॉग का बेस में 2, आर्गुमेंट में देखिए यहाँ क्या है, लॉग का बेस 2 है, आर्गुमेंट में 16 है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो
तो 2 4 2 8 2 16 और ना अब 16 हो गया 2 के पावर 4। अब क्या कीजिए, मैंने बताया आपको, अब कोई बोलेगा कि 16 को तो 4 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि 4 के पावर 2 लिखेंगे तो बेस और आर्गुमेंट बराबर नहीं होगा, यहाँ 4 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। जो बेस है उसी के पावर ग्रुप में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, लॉग का बेस में 2, फिर से ये लॉग का बेस में 2 इधर होगा, और ये जो डायरेक्ट पावर करेगा 4 इंटू लॉग का बेस में 2 आर्गुमेंट 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये बनेगा कितना, लॉग का बेस 2 फिर से लॉग का बेस 2 और ये 1 हो गया, बच गया 4। अब आप क्या कर सकते हैं, लॉग का बेस 2 फिर से लॉग का बेस 2 आर्गुमेंट में 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 4 को मैंने 2 के पावर 2 लिख दिया। फिर हो गया क्या, ऊपर वाला डायरेक्ट वर्क करेगा, आप यहाँ बात कीजिए इसको, लॉग का बेस 2 आर्गुमेंट ऐसे करके 2 लॉग का बेस 2 आर्गुमेंट 2, ये ऐसे है, लेकिन इसकी वैल्यू जब देखने जाएंगे 1 हो जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बेस और आर्गुमेंट बराबर है तो दोनों 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब पहले ये 1 होगा, लॉग का बेस में 2 आर्गुमेंट 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, और आर्गुमेंट 2 इंटू 1 लिखेंगे 2 हो जाएगा, और जाकर के लॉग का बेस 2 आर्गुमेंट 2 और वैल्यू कितना के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना है, 1 है। प्लीज कैप्चर कर रहे हैं ना, कितना मिनट खत्म हो गया, 7 मिनट। अब कुछ आगे भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन सब को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर और देखिए कैसे निकालना है। क्वेश्चन है, लॉग का बेस में √8 है, √8 है और आर्गुमेंट b है = 3 से 1/3 ऐसे लिख लिया गया और पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो b को सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर b की वैल्यू जो है निकालना है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर दीजिए, सबसे पहले इसको देखते हैं सॉल्व करने की बात करते हैं। ये नंबर हो जाएगा ऐसे, लॉग के बेस में 8 के पावर 1/2 और फिर b = 10/3 और इसको मैं लिख सकता हूं कितना, तो लॉग के बेस में हो गया है 8 और आर्गुमेंट में b है, तो आप क्या करें, इसको पहले बाहर करते हैं। तो जो बेस का पावर है ये जो है सो पलट के वर्क करता है, आप इसको पलट के वर्क करवाइएगा तो लिखना पड़ेगा इस प्रकार से 1/2 और लॉग 8 और बेस में b है, सॉरी आर्गुमेंट में b है, बेस में 8 है, बराबर में 10/3। अब क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 लॉग बेस में 8 आर्गुमेंट में b = 10/3 हो गया। अब क्या होगा कि 2 से गुणा दीजिए 10 को, तो बनेगा कितना, लॉग और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 आर्गुमेंट b = 5/3। 5 कैसे हो गया, तो 2 से 10 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर से नंबर क्या हो गया कि जो लॉग का जो बेस है उसके पावर 3 है, तो मैंने बताया कि जो बेस का जो पावर होता है वो पलट के वर्क करता है, तो पलट मतलब 1/3 करके पावर आएगा, तो 1/3 लॉग बेस में 2 आर्गुमेंट में b = 5/3
अब क्या है कि 3 से इस नंबर को उड़ा दीजिएगा, बेस वाले को 3 को 3 से उड़ा देंगे, आपको बच जाएगा लॉग बचेगा, बेस में 2 बचेगा, आर्गुमेंट b बचेगा इज इक्वल टू केवल और केवल इस साइड 5 बच जाएगा। बोलेगा 3 कहाँ चला गया, ये 3 से इस 3 को काट दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, तो लॉग का जो बेसिक फार्मूला है उस पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉग का बेसिक फार्मूला क्या है, तो लिखना है लॉग के बेसिक फार्मूला में क्या होता है कि सबसे पहले थ्योरी में लिखे थे कि a के पावर x बराबर यदि n होता है तो इसको लिख सकते हैं लॉग a बेस में आर्गुमेंट में n इक्वल टू x होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप आर्गुमेंट को बाहर करते हैं तो ये जो राइट साइड वाला नंबर है वो बेस के पावर में चला जाता है। तो यहां दिख रहा है कि इसी नंबर को जो है लॉगरिथम डिफाइन किए थे और इससे ये लाए हुए थे। आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम टाइप इसी तरीके से लिख सकते हैं, या इसको जब आप बाहर करेंगे, यहाँ पर वही चीज है, मुझे b चाहिए तो b को जब बाहर करेंगे ये राइट साइड वाला नंबर बेस के पावर में जाएगा, वो चीज लिखा हुआ है। जब n को आप बाहर कर रहे हैं तो ये जो x है राइट साइड वाला वो a के पावर में जा रहा है। आप a मतलब है क्या, बेस है, तो बेस के पावर में जाएगा, मतलब b इज इक्वल टू 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। और b की वैल्यू जो हो जाएगा वो बन जाएगा 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, यानी कि 32। दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू निकालना था, इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आप लिख पाएंगे तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ b। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यानी b की वैल्यू निकालना है। चलिए फिर से जो है इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर अगले क्लास में मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा इसी लॉग का अगला कॉन्सेप्ट, log m प्लस log n log m बाय n क्या होता है उस पर क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए इसको रोकते हैं।